अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कनीज़ किचन। आज हम बनाएंगे गाढ़ी मसालेदार आलू मटर गोभी, जिसे आप रोटी से और पराठे से या पूरी से खाइए। बहुत लाजवाब ये बन के तैयार होती है। तो चलिए इसकी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक छोटी प्याली तेल ले लेंगे। जब तेल अच्छा गर्म हो जाएगा, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा जीरा डाल के प्याज कट करके आपको डालनी है। इसी के साथ आलू ले ली थी मैंने, छोटे टुकड़ों में कट करके डाल देना है। फूल गोभी ले लेंगे 500 ग्राम के करीब। फूल गोभी के टुकड़े आपको इस तरीके से बड़े-बड़े इसके अंदर रखना है। गैस की फ्लेम को हाई की तरफ कर देंगे और हाई फ्लेम पे आपको इसको तेल में ही फ्राई कर लेना है। जितना अच्छा इसको आप तेल में फ्राई कर लेंगे ना, ये उतनी ही सौंधी पक के तैयार होती है। मटर डाल देंगे इसके अंदर। 200 ग्राम के करीब फ्रोज़न मटर ले ली थी मैंने। आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश डाल दें यहाँ पे। यहाँ पे आप डालेंगे 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच तीखी लाल मिर्च का पाउडर, 2 छोटे चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर जाएगा और आधा चम्मच के करीब काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। सारी चीज़ों को चला लेंगे एक बार और यहाँ पे बनाएंगे एक मसाला। 2 टमाटर ले लेंगे, लहसुन ले लेंगे 1 छोटी पोथी, अदरक ले लेंगे 1 इंच का टुकड़ा, 1 प्याज ले लेंगे, 3 से 4 हरी मिर्च ले लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको आपको फाइन पेस्ट बना लेना है। गोभी के ऊपर इसे आप डाल देंगे। गैस की फ्लेम को यहाँ पे हाई पे करेंगे। थोड़ा सा जार खंगाल के पानी डाल के आपको इसको भुनाई कर लेनी है। बहुत अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है, यहाँ तक के मसाले का जो कच्चापन है ना, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम पानी गरम करेंगे। 1 से डेढ़ गिलास के करीब आप पानी गरम करेंगे और गरम-गरम पानी इसके ऊपर डालेंगे आप आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और कसूरी मेथी हाथों से मल के आप यहाँ पे डाल लेना। ढक्कन ढक देंगे आप यहाँ पे और यहाँ पे आपको 10 से 15 मिनट का लो फ्लेम पे दम पे देना है। चम्मच की मदद से थोड़े-थोड़े आलूओं को आपको यहाँ पे फोड़ लेना है, जिससे ना ग्रेवी के अंदर एक लसपन आ जाता है। तो बेहतरीन से हमारी यहाँ पे मसालेदार आलू मटर गोभी बन के रेडी हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी या वीडियो अच्छा लगा है, आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।